हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th का 8th ग्रेड बुक का लेसन 6 आई लव लिटिल पुसी सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, ये आपकी न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है। आज हम इस चैप्टर के कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे और आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले हम यह देखते हैं इस चैप्टर का मतलब क्या है। आई मतलब होता है मैं, लव मतलब प्रेम करना, लिटिल मतलब छोटी और पूसी का मतलब होता है बिल्ली। यहाँ पर एक कैट की बात हुई है, कैट जो कि एक बिल्ली है। तो इस चैप्टर में हम एक छोटी सी कैट के बारे में जानेंगे। चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। हमें इनमें से सही विकल्प चुनकर लिखना है। जो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जो पूसी कोट इज सो वार्म। जो पूसी है, इस पोयम में जो एक बिल्ली का नाम पूसी दिया हुआ है, उसका कोट के बारे में बात की गई है। पूसी का कोट जो है वह कैसा है? तो इसका सही आंसर बी, वार्म, गर्म है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो इसका हमें पता था कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि चैप्टर में जो दिया था वार्म मतलब गर्म। और यहाँ पर कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, नरम, या डी जो हार्ड है, हार्ड मतलब होता है कठोर, कठिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। इस पोयम में जो अपने पूसी वाली पोयम पढ़ी है, इसमें कौन सा एनिमल मतलब होता है जानवर, डिस्क्राइब मतलब बताया गया है, किस जानवर के बारे में पोयम में, कविता में बताया गया है। डॉग मतलब होता है कुत्ता, रैट मतलब होता है चूहा, रैबिट मतलब होता है खरगोश। तो जाहिर सी बात है हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा है? बिल्ली के बारे में, कैट। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, व्हाट वुड अ कैट डू इफ़ आई हर्ट हर। बिल्ली क्या करेगी अगर मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। हर्ट मतलब जब उसको नुकसान पहुंचाएंगे, हर मतलब मुझे, तो क्या दिक्कत आएगी? तो ए ऑप्शन जो है हार्म मी, वह मुझे भी हर्ट करेगी, मुझे भी नुकसान पहुंचाएगी। या फिर बी ऑप्शन है, बी सिट बाय माई साइड, वह मेरे बाजू में आकर बैठेगी। डी नॉट हार्म मी, वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लाइक मी, सी लाइक मी है जो मुझे पसंद करेगी। तो इसमें सही आंसर क्या है? ए। चौथा क्वेश्चन, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ कम। अपोजिट मतलब होता है विलोम शब्द, विपरीत। कम का विपरीत बताना है, विलोम शब्द बताना है। इसको एक चीज़ और बोलते हैं अपन, एंटोनिम। एंटोनिम इसका मतलब भी क्या होता है? अपोजिट मतलब विलोम। जैसे दिन और रात, सुबह और शाम, ये सब विलोम शब्द हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? कम मतलब होता है क्या? आना। आना का क्या हो जाएगा उल्टा? जाना। तो गो का मतलब होता है जाना। रीच का मतलब होता है, ये जो दिया है रीच का मतलब है पहुंचना। अराइव, अराइव मतलब पहुंचे। और डी मतलब जो लीव है ना, लीव मतलब छोड़ना। जैसे हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी सफ़र फ्रॉम फीवर वाली, तो उसमें 3 डेज़ की लीव मांगी थी, छुट्टी के लिए आवेदन, तो वही छोड़ना। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में जो है, राइट द सिमिलर मीनिंग ऑफ जेंटल। सिमिलर मीनिंग बताना है। सिमिलर मतलब समान, मीनिंग मतलब होता है उसका अर्थ, समान अर्थ चाहिए हमें किस चीज़ का? जेंटल का। तो उसका सही आंसर है ए, काइंड। काइंड मतलब होता है दयालु। दयालु और जेंटल एक ही चीज़ है। अब बी जो है इसका अनकाइंड, अनकाइंड का मतलब है निर्दयी। सी वीक मतलब कमज़ोर। और डी स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तो सही आंसर क्या है इसका? काइंड। काइंड मतलब दयालु। फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, वही चीज़ है। छठवां प्रश्न जो है, अ गुड लाफ इज ब्लैंक्स इन द हाउस। जो गुड लाफ है
वह खालिस्तान है घर में। अ गुड लाफ इज ब्लैंक्स इन द हाउस, जो हंसी है, गुड मतलब अच्छी और लाफ मतलब हंसी, अच्छी हंसी घर में धूप की तरह है। सनशाइन मतलब हो गया धूप जो आती है ना, धूप सूर्य से जो धूप आती है उसकी तरह है। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन, अ कैट ऑलवेज स्केयर ब्लैंक्स ऑफ। ठीक है, तो जो बिल्ली है वह हमेशा स्केयर मतलब डरी रहती है मुझसे। तो यहाँ पर मी क्या है, मी का मतलब है मुझसे, मी का मतलब मुझसे। ठीक है, फिर इसके बाद 8वां जो प्रश्न है वह देखते हैं। 8वें प्रश्न में द अपोजिट वर्ड ऑफ कोल्ड। अपोजिट का मतलब मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, इसका मतलब है बिलोंग। और एक और शब्द बोलते हैं इसको एंटोनिम, एंटोनिम। ठीक है, और अपोजिट भी बोलते हैं, एंटोनिम भी बोलते हैं, दोनों बिलोंग शब्द हैं, मतलब उल्टे, दिन और रात वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गर्म। इसका वार्म जो लिखा है इसका आंसर है वार्म, वार्म मतलब होता है गर्म, गर्म। जो 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन पे आते हैं अब। द राइमिंग वर्ड फॉर कैट इज ब्लैंक्स। जो राइमिंग वर्ड है मतलब समान ध्वनि तुक वाले शब्द है ना, तुकांत शब्द बोलते हैं इनको। उसको कैट जो है बिल्ली, बिल्ली के लिए उन्होंने पूछा है कि इसका तुक वाला शब्द बताइए, तो कैट का क्या हो जाएगा, मैट। आंसर क्या है, मैट। बैट भी हो सकता है इसका, है ना, रेट भी हो सकता है इसका। तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि एक या दो शब्द, ज़्यादातर एक ही शब्द बदल रहा है, बाकी पीछे का पूरा सेम टू सेम है। तो ऐसे भी आप मतलब याद कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन 10वां, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कोट। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी, समानार्थी मतलब जो समान अर्थ निकालते हैं, है ना, पर्यायवाची। कोट, कोट मतलब जो ऊपर से आप पहनते हैं। और जैकेट, जैकेट भी वही काम करती है ठंड से बचाने का। तो कोट और जैकेट समानार्थी हैं एक दूसरे के, ये हम यहाँ से जान सकते हैं। इसके बाद आगे के प्रश्न जो हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। एक शब्द में आपको उत्तर देना है, और इन वन सेंटेंस, या फिर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज पूसी हैव टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। पूसी के पास, जो इस पोयम में हमने बिल्ली का नाम पढ़ा है उसका नाम है पूसी, तो जो बिल्ली है उसके पास क्या ऐसा क्या है जो उसे ठंड से बचाता है। कोल्ड मतलब ठंड से, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित करता है, बचाता है किसको, पूसी को, पूसी मतलब बिल्ली। तो इसका उत्तर देखते हैं, पूसी है, पूसी के पास है कोट टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। क्या है, कोट है अपने आप को बचाने के लिए ठंड। ये जो है, ये जो थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, कुछ नहीं। पूसी हैव कोट टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डज द चाइल्ड लव पूसी। जो बच्चा है, इस पोयम में जो बच्चे की बात की जा रही है, वह पूसी को बहुत ज़्यादा पसंद क्यों करता है। व्हाई डज द चाइल्ड लव पूसी, तो इसका उत्तर देखते हैं हम, बिकॉज, क्योंकि पूसी इज़ वेरी क्यूट एंड जेंटल। जो बिल्ली है, पूसी नाम की बिल्ली है, वह बहुत ही क्यूट है, मतलब बहुत ही दयालु है, काइंड है। ठीक है, और क्यूट है, क्यूट मतलब बहुत सुंदर है, मासूम है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है जो, राइट एंटोनेम। एंटोनेम भी अभी हमने बताए थे, बिलोंग। एंटोनेम मतलब बिलोंग, इसी को अपन क्या बोलते हैं, और अपोजिट, अपोजिट है ना, अपोजिट मतलब भी क्या होता है, एंटोनेम। यहाँ देखिए आप, ये दिया था अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट ही पूछा है हमने, यहाँ पर एंटोनेम लिख दिया उसको, पुश। और यहाँ पर पुल, पुश मतलब होता है धक्का देना, पुल मतलब होता है खींचना, विन मतलब होता है जीतना, लूज मतलब होता है हारना। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, 14 प्रश्न, राइट एनी नेम ऑफ फॉर कैट यू लाइक। आपको नाम बताना है
बिल्ली का जिसको आप पसंद करते हैं। तो पहला है मिनी, यहाँ जेनी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे जूली लिख दें, कुछ भी हो सकता है, आपको जो बिल्ली का नाम पसंद हो अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनकी बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। एक या दो सेंटेंस में आपको इनके प्रश्न के उत्तर देना है। पहले 15वां प्रश्न है जो व्हाट डज द चाइल्ड डू विद द पुसी अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अनुसार चाइल्ड को, जो बच्चे को, क्या नहीं करना चाहिए पूसी के साथ। जो बिल्ली है पोयम में, उसके साथ क्या नहीं करना चाहिए बच्चे को, पोएट के अनुसार बताना है। तो चाइल्ड डू नॉट पुल पूसी टेल, जो बच्चा है उसे बिल्ली की पूंछ नहीं खींचना चाहिए। एंड चाइल्ड डू नॉट हार्म द पूसी, और चाइल्ड को उस बिल्ली के हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, बिल्ली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए पोएट के अनुसार। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, व्हाट विल पूसी डू इफ़ द चाइल्ड हर्ट हर। पूसी क्या करेगी अगर बच्चा उसे नुकसान पहुंचाता है। जो बिल्ली है पोयम में, इसका नाम पूसी है, अगर बच्चा उसे नुकसान पहुंचाता है तो वह उसके साथ क्या करेगी। इसका आंसर देखते हैं। इफ़ चाइल्ड हर्ट द पूसी, जो बिल्ली को अगर बच्चा नुकसान पहुंचाता है तो कैट विल हार्म हिम, जो बिल्ली है उसे नुकसान पहुंचाएगी। सीधी सी बात है, आप टिट फॉर टेट चलता है, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो सामने वाला भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू यू डील विथ योर पेट एनिमल। आपको अपने पालतू जानवर के साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेट एनिमल, हमें अपने पालतू जानवर का ख्याल रखना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप टेक केयर, बाय प्रोवाइडिंग, उन्हें क्या क्या देना चाहिए, शेल्टर, रहने के लिए जगह, न्यूट्रियस फूड, मतलब खाने के लिए भोजन, एंड फ्रेश वाटर, और ताज़ा पानी उनको पीने के लिए देना चाहिए। हम इस प्रकार अपने पालतू जानवरों का ख्याल रख सकते हैं। इस प्रकार यह प्रश्न हुआ। इसके बाद हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉज कमिंग फ्रॉम भोपाल, इसको हमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में बदलना है, चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर मतलब हो गया क्या, भविष्य की बात हो रही है, तो भविष्य में बदलने के लिए हमें भविष्य जो लिखा है ना, भविष्य उसमें करना है अगर, तो हम देखते हैं आई विल बी, यहाँ पे विल जो होता है भविष्य के लिए उपयोग होता है, फ्यूचर के लिए फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है। आई विल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल, मैं कल भोपाल आ रहा हूँ, और इसका मतलब था आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। दोनों में अंतर है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन जो आते हैं ना लंबे, इसमें देखिए 19 क्वेश्चन जो है, रीड द कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चन, हमें यह कैलेंडर पढ़ना है और उसके प्रश्न के उत्तर देना है। ठीक है, जुलाई 1, यहाँ पर जुलाई 1 की बात हो रही है। फर्स्ट बैक टू स्कूल, ठीक है, ये अगस्त 3 कैंप, सितंबर 9 पेरेंट्स डे, अक्टूबर 3 गेम्स डे, 10th वीक एग्ज़ाम वीक, ऐसे ही सब अपन को ये दिया है। अब हमें इनके नीचे प्रश्न देखने पड़ेंगे, जैसे आंसर द क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन के आंसर हमें बताना है। पहला प्रश्न, इन विच मंथ इज़ द स्कूल ओपन डे, कौन से महीने में स्कूल ओपन हो रहा है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, क्या लिखा है, नवंबर मंथ, नवंबर महीने में स्कूल ओपन हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं स्कूल ओपन डे, 12th स्कूल ओपन कब हो रहा है, तो यहाँ पर नवंबर ये लिखा है, नवंबर मतलब नवंबर के महीने में। हाउ मैनी एग्ज़ाम आर देयर इन द कैलेंडर, कैलेंडर में कितने एग्ज़ाम हैं, मतलब 1 हैं 2 हैं, कितने एग्ज़ाम हैं। तो आपको यहाँ इसमें देखना है, यहाँ पर एक एग्ज़ाम ये है ना, और भी हम अगर यहाँ देखें तो एक एग्ज़ाम ये है, तो यहाँ पर कितने एग्ज़ाम हैं, 2 एग्ज़ाम की बात हो रही है, मतलब 2 पेपर की बात हो रही है।
तीसरा प्रश्न, इन विच मंथ डू यू एंजॉय द मोस्ट, व्हाई, आप कौन से महीने में सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं और कौन सा, व्हाई मतलब क्यों, कौन से महीने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसका आंसर देखते हैं अपन, मई और जून, मई एंड जून ड्यू टू समर वेकेशन, क्योंकि यहाँ इस समय समर वेकेशन होती हैं, जो गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, उसकी वजह से देखिए हमें बहुत मज़ा आता है। देखिए मई एंड जून जो समर वेकेशन है, यहाँ पर भी समर वेकेशन है, गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, तो सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं आता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, समर वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 मई चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हमें इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। इसका आंसर मैंने सही तरीके से यहाँ लिख दिया, डज समर वेकेशंस स्टार्ट फ्रॉम 1 मई, तो इसको हम पीछे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके पीछे प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें प्रश्न पूछे जाते हों। पांचवा प्रश्न है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एनुअल, सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी, तो हमें समानार्थी बताना है एनुअल का, ठीक है। तो जो इस यहाँ पर एनुअल है, एनुअल का मतलब है सालाना, वार्षिक, और यहाँ पर उसका सिनोनिम्स भी ईयरली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20वां, राइट अ नोटिस, हमें एक नोटिस बनाना है। यू आर, यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया है कि आप क्या हैं, कौन सी क्लास से हैं, आपका क्या, किस संबंध में आपको नोटिस लिखना है। यू आर श्याम वर्मा ऑफ क्लास 7th, आप श्याम वर्मा हैं कक्षा 7वीं के। यू हैव लॉस्ट योर साइंस बुक इन द प्लेग्राउंड, आपकी साइंस की बुक, पुस्तक, साइंस की जो किताब है आपकी खो गई है, कहाँ पर, प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड मतलब होता है मैदान जहाँ आप खेलते हैं, तो यहाँ पर प्लेग्राउंड का मतलब हो सकता है खेल का मैदान। ड्राफ्ट अ नोटिस, आपको एक नोटिस बनाना है फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड के लिए आपको स्कूल में जो नोटिस बोर्ड होते हैं आपने देखे होंगे, ऐसे चौकोर रहते हैं, वहाँ पर आप अपना कुछ ना कुछ लिखते हैं और वहाँ पर आप चिपका देते हैं। तो वहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के लिए एक नोटिस बनाना है, जिसमें आपको लिखना है कि आपकी एक पुस्तक खो चुकी है, वो है साइंस की, और खो कहाँ गई है, प्लेग्राउंड में। आपका नाम है श्याम वर्मा, आप क्लास 7th के विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले नोटिस लिखने का तरीका है, सबसे ऊपर नोटिस की हेडिंग डालेंगे ये वाली, फिर उसके बाद आपको किस चीज़ के बारे में नोटिस है, लॉस्ट मतलब आपकी कोई चीज़ खो गई है, अगर आपको कोई चीज़ मिलती तो यहाँ पे फाउंड की हो जाती, फाउंड की हेडिंग डल जाती, लेकिन आपकी बुक कौन सी खोई है, साइंस बुक, तो वहाँ पर आपने साइंस बुक का मेंशन कर दिया, मतलब यहाँ पर लिख दिया है। फिर यहाँ पर डेट, जिस डेट को आप लिखेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई एम श्याम वर्मा ऑफ क्लास 7th, ये चीज़ आपको दी है कि आप कौन हैं, यू आर श्याम वर्मा, तो यहाँ पर हमने यू आर की जगह क्या कर दिया, आई एम, मैं, क्योंकि मैं खुद लिख रहा हूँ, तो अब यहाँ पर अपने आप को दर्शाते हुए आपको लिखना पड़ेगा, आई एम श्याम वर्मा ऑफ क्लास 7th, मैं श्याम वर्मा हूँ क्लास 7वीं का, कक्षा 7वीं का। आई लॉस्ट माई साइंस बुक इन द प्लेग्राउंड, और मेरी जो साइंस की पुस्तक है वह खो चुकी है, कहाँ पर, प्लेग्राउंड में। इफ़ समवन फाइंड इट, अगर किसी को वह मिलती है या किसी को वहाँ कहीं पर प्लेग्राउंड में रखी हुई मिलती है, तो प्लीज़ रिटर्न इट टू मी, कृपया कर मुझे वापस करने की कृपा करें, इन माई क्लास 7th, मेरी क्लास 7वीं, मेरी कक्षा 7वीं में देने की कृपा करें। अगर किसी विद्यार्थी को मेरी साइंस की बुक मिलती है तो मुझे देने की कृपा करें। इस प्रकार यह चैप्टर ख़त्म हो गया। आप आशा करते हैं आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।